हेलो बच्चों, एक कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ा रहे हैं प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट्स। इसमें दो क्लास मिल चुके हैं। पहले क्लास में इसका थ्योरी प्लस सिंपल एक क्वेश्चन आपको हम सॉल्व कर दिए थे। दूसरे क्लास में जो लॉस इन वेट या नॉर्मल वेस्टेज का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है, आज आप लोगों को बताएंगे हम ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना। अगर क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन ना दिए रहे तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन पिछला प्रोसेस कॉस्ट पर यूनिट के बेसिस पर किया जाएगा। ठीक है, पिछले प्रोसेस में जो कॉस्ट पर यूनिट आएगा उसी बेसिस पर हम लोग अगला प्रोसेस का ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करेंगे। याद रखिएगा, अभी इसको हम लिख भी देंगे लेकिन इसको याद रखिएगा कि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन पिछला प्रोसेस पर यूनिट के बेसिस पर करते हैं। पिछला प्रोसेस कॉस्ट पर यूनिट के बेसिस पर किया जाता है, याद रखिएगा। और कुछ ज़्यादा नहीं बोलेंगे। और जो लोग अगर नए ज्वाइन कर रहे हैं या पहले बार देख रहे हैं तो प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट्स का माने बता चुके हैं आप लोगों को क्या होता है। जैसे ये देखिए, एक पेन है, ये जिस फॉर्म में भी है या जिस रूप में है ऐसा शुरू में नहीं होगा। तो इसको कैसे बनाया होगा, पहले इसको गलाया गया होगा प्लास्टिक को, तो एक ये प्रोसेस हो गया। फिर इसको सांचे में डाला गया होगा, ये दूसरा प्रोसेस हो गया। फिर इसके अंदर रिफिल डाला गया, तीसरा प्रोसेस। 3 प्रोसेस में आकर ये फिनिश्ड स्टॉक हो गया आपको। ठीक है, तो इसे बोलते हैं प्रोसेस। तो और ज़्यादा नहीं बोलेंगे, आप लोग वीडियो को देखिए। अगर ठीक नहीं लगता है तो आप लोग स्किप कर दीजिए, बंद कर दीजिएगा, लेकिन देखिए ज़रूर से। आप लोग को बहुत यूज़फुल होगा, ये जो बता रहे हैं आप लोग के बहुत यूज़फुल होगा और कोर्स अच्छा से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हम सब सिस्टमेटिक वे में बता रहे हैं। ठीक है, सिस्टमेटिक वे में बता रहे हैं। अगर वीडियो ठीक लगेगा तो लाइक्स, सब्सक्राइब तो शेयर कर देंगे ताकि हमारी कुछ आर्थिक मदद हो सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। आज आप लोगों को बताएंगे हम ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन। तो इसको आप लोग नोट कर लिएगा अपने बुक में। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन पिछला प्रोसेस कॉस्ट पर यूनिट के आधार पर बेसिस पर करेंगे। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन पिछले प्रोसेस कॉस्ट पर यूनिट के बेसिस के आधार पर करेंगे, याद रखिएगा। तो इसी पर क्वेश्चन देखिए, इसी बेस पर क्वेश्चन दिखे यहाँ पर। प्रॉब्लम नंबर 19 या 19 नंबर। From the following information, show the cost of each 3 process। 3 प्रोसेस है, एक्स वाई एंड जेड। कितना प्रोसेस है? 3 प्रोसेस है, एक्स वाई जेड। जेड में कि फिनिश्ड स्टॉक हो जाता है ऑफ मैन्युफैक्चर। द प्रोडक्शन ऑफ ईच प्रोसेस इज पास ऑन टू बी नेक्स्ट प्रोसेस। ये जो प्रोडक्शन है एक्स प्रोसेस से दूसरा प्रोसेस होकर गुजरता है, होना ही है चूँकि प्रोसेस है। इमीडिएटली और कंप्लीशन, उसके बाद कंप्लीट वो होता है, कंप्लीशन की ओर पहुंचता है वो। तो देखिए यहाँ पर प्रोसेस दिया हुआ है एक्स वाई जेड। प्रोसेस है एक्स वाई जेड। मटेरियल एक्स का 25,000, वाई का 30,000, जेड का 37,500 रुपया। डायरेक्ट लेबर एक्स का 12,500 रुपया, वाई का 20,000 और जेड का 12,500 रुपया। फैक्ट्री ओवरहेड एक्स का 10,000, वाई का 12,500 और जेड का कितना है 15,000, 15,000 रुपया। आउटपुट इन यूनिट्स, एक्स में जो आपको कितना 95,000 यूनिट्स है, वाई में कितना है 96,250, 96,250 और उसके बाद में 1,00,000 यूनिट्स। ये इसका आउटपुट हो रहा है तीनों में। ओपनिंग स्टॉक, एक्स में ओपनिंग स्टॉक नहीं है, ना ओपनिंग स्टॉक है ना क्लोजिंग स्टॉक है। वाई में देखिए ओपनिंग स्टॉक, इसमें कितना, एक्स में कितना है, ये सॉरी वाई में 5,000 यूनिट्स है और जेड में कितना 12,500 ओपनिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक्स वाई में है 1250 यूनिट्स, इसमें 6,250 यूनिट्स इन यूनिट्स में है। लेकिन इसका रेट नहीं दिया हुआ है कि कॉस्ट पर यूनिट क्या होगा, मतलब ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट पर यूनिट क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में आता है ये चीज़, जान लीजिए। ये आपको ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स में दिया हुआ है, लेकिन इसका बोलता है कि वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा। तो पिछला प्रोसेस कॉस्ट पर यूनिट, मतलब प्रोसेस एक्स का जो कॉस्ट होगा, प्रोसेस वाई में ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कर देंगे। प्रोसेस वाई का जो कॉस्ट पर यूनिट होगा, प्रोसेस जेड में ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कर देंगे। याद रहेगा। अब हम लोग तो बनाते हैं, चलिए सामने क्वेश्चन है, चलिए तो आते हैं क्या क्वेश्चन या प्रॉब्लम जो लिख लीजिए। प्रॉब्लम 19 देख लीजिएगा। पहले बनाते हैं प्रोसेस एक्स अकाउंट।
XYZ प्रोसेस XAC। अकाउंट पूरा लिख लीजिएगा, अच्छा रहेगा। तो इसमें जो कॉलम बनाएंगे आपको क्वांटिटी का बनाएंगे, अमाउंट का बनाएंगे। क्वांटिटी मीन्स यूनिट्स। थोड़ा सा हम क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा दूर में है। ठीक है, चलिए, हो गया। चलिए, ये पर्टिकुलर होगा डेबिट साइड का, पर्टिकुलर्स। यूनिट्स होगा, ये जो आपको यूनिट्स में है, ठीक है, यूनिट्स अमाउंट। उसी तरह से सेम होगा आपको क्रेडिट साइड में। चलिए, पर्टिकुलर्स यूनिट्स, ये यूनिट्स है और ये अमाउंट है। एक क्वांटिटी कॉलम है, एक अमाउंट कॉलम है। क्वांटिटी कॉलम है, अमाउंट कॉलम है। एक्स प्रोसेस जो है, इसमें ना ओपनिंग स्टॉक है ना क्लोजिंग स्टॉक है, तो इसको डायरेक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो सब आइए, मटेरियल टू लिखे, मटेरियल। $95,000 यूनिट है, डाल दीजिए यहाँ पर। इसमें मटेरियल खर्चा हुआ आपको टोटल कितना, 25,000 रुपया क्वेश्चन में दिया हुआ है, 25,000। टू आइए डायरेक्ट लेबर, टू क्या करेंगे, डायरेक्ट लेबर, तो ये 12,500 है। इसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड, ये 10,000, बस इतना ही खर्च है। तो क्या करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड 10,000। टोटल एक्सपेंडिचर डेबिट में लिख देंगे। पहले हम 2 क्लास दे चुके हैं, इसका 2 क्लास आप देख लीजिएगा, सब में अलग अलग ट्रीटमेंट चल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ना ओपनिंग स्टॉक है ना क्लोजिंग स्टॉक है, तो यहाँ लिख लीजिए बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस वाई अकाउंट, बाय ट्रांसफर टू एक्स प्रोसेस वाई अकाउंट। पूरा 95,000 यूनिट्स, ना यहाँ आपको कुछ वेस्टेज हुआ है ना कुछ हुआ, तो पूरा बनकर तैयार हुआ आउटपुट 95,000। इसको जोड़ लीजिए यहाँ पर, यूनिट में कितना, 95,000। अमाउंट कॉलम में जोड़ दीजिए, 25,000, 12, 10, 22,000, 25, 12, 47,500 रुपया। चलिए, यहाँ पर आपको 95,000 क्वांटिटी कॉलम में और अमाउंट कॉलम में, ठीक है, कितना, 47,500 रुपया, 47,500 रुपया। तो चलिए, यहाँ भी आ जाएगा आपको, यहाँ 47,500 रुपया, 47,500। कॉस्ट पर यूनिट, इसको निकालने में क्या चीज़, कॉस्ट पर यूनिट। अब यहाँ शो कीजिएगा, यहाँ पर कॉस्ट पर यूनिट। इसको निकालने के लिए हमको 47,500 रुपया खर्च हुआ है। चलिए, डिवाइडेड बाय कितना यूनिट्स है, 95,000 यूनिट्स, इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपको
डिवाइड करके देख लीजिएगा, 47,500 95,000 जस्ट हो जाएगा कितना, 50 पैसा पर यूनिट। तो 0.5 PU, PU मीन्स पर यूनिट हो गया आपको। अब अगला जो प्रोसेस बनाएंगे उसमें क्या चीज़ है, ओपनिंग स्टॉक भी है आपको यूनिट्स का और क्लोजिंग स्टॉक भी है, और इसका रेट नहीं दिया हुआ है तो इसका कितना है, 50 पैसा पर यूनिट है। तो ओपनिंग स्टॉक का वैल्यूएशन और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन 50 रुपया, 50 पैसा पर यूनिट के बेसिस पर करेंगे। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अब आते हैं, हम लोग बनाते हैं प्रोसेस कौन चीज़, एक्स के बाद प्रोसेस वाई अकाउंट। प्रोसेस वाई अकाउंट सिमिलर फॉर्म बन जाएगा आपको। ये पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, अमाउंट का कॉलम, पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, अमाउंट का कॉलम। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक है वो कितना, 5,000 यूनिट है। देखिए 2 लिखिए पहले, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग, ओपी मीन्स ओपनिंग स्टॉक कितना यूनिट है, 5,000 यूनिट है। किस रेट से, एट द रेट ऑफ 50 पैसा पर यूनिट, एट द रेट ऑफ 0.50 PU, PU मीन्स पर यूनिट के हिसाब से कितना होगा, 2,500 रुपया। 5,000 यूनिट्स है तो इसका 2,500 रुपया। ट्रांसफर हो गया है आपको देख कितना, वहाँ से प्रोसेस एक्स से 95,000 यूनिट्स जिसका दाम लगा 47,500। नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर हो क्या आएगा, तो ट्रांसफर फ्रॉम, पिछला 2 क्लास दे चुके हैं, अगर देखे होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ट्रांसफर फ्रॉम, क्योंकि एक प्रोसेस दूसरा प्रोसेस में ट्रांसफर होता चला जाता है। ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस एक्स अकाउंट, प्रोसेस एक्स अकाउंट 95,000 यूनिट। कितना यूनिट, 95,000 यूनिट, जिसका दाम लगा था आपको कितना, 47,500 रुपया। और बाकी जो भी इसका खर्च उसको लिख देना है, इसमें जो भी खर्च आया, किसमें, प्रोसेस वाई में। अब इसका खर्च देखिए, एक्सपेंडिचर, मटेरियल जो है, 1 मिनट थोड़ा दूर में रखा गया है, कितना है, हाँ ठीक है देख लिए, मटेरियल है 30,000 रुपया। थर्टी थाउजेंड 30,000 रुपया। मटेरियल के बाद लेबर 20,000 रुपया, लेबर 20,000 रुपया। अच्छा, फैक्ट्री ओवरहेड 12,500, फैक्ट्री ओवरहेड 12,500, थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। 2 फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री का खर्च कितना बचा, 12,500 रुपया। फैक्ट्री ओवरहेड 12,000, 12,500, 12,500 पूरा हो गया, अक्षर कंप्लीट। अब क्रेडिट में आते हैं, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक लिख देते हैं पहले, ठीक है। बाय लिखिए क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक, ये है क्लोजिंग स्टॉक 1250। कितना यूनिट है, 1250 यूनिट। इसका है एट द रेट, और ये भी होगा 50 पैसा पर यूनिट। इसके हिसाब से अगर हम करवाते हैं वैल्यूएशन तो 625 हो जाएगा। 1250 का आधा, 600 हाफ जस्ट।
उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पर हम लोग करते हैं, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में इसमें आउटपुट कितना हुआ है 96,250। देख लीजिए क्वेश्चन में 96,250। हम लोग यहाँ पर टोटल जोड़ी यहाँ पर 90,000, ये 95,000 और 5, 1,00,000। 1,00,000 में 1,250 क्या होगा आपको क्लोजिंग स्टॉक बच गया। बचने के बाद जो बनकर तैयार कितना हुआ 96,250। अभी बीच में डिफरेंस आ रहा है, तो बीच में क्या हो गया, तो बीच में जो आपको डिफरेंस आता है उसको बोलते हैं क्या चीज़, नॉर्मल वेस्टेज। क्या बोलते हैं उसको, नॉर्मल वेस्टेज हो गया। ठीक है, पता नहीं चला कहाँ गया। तो बता चुके आपको कि कभी कोई भी चीज़ अगर बनाते हैं मशीन में डालते हैं तो उसमें नॉर्मल वेस्टेज होना ही है, या कुछ उसका अंश जो है मशीन में सट जाएगा, कुछ लीकेज हो जाएगा, कुछ भाप बन के उड़ जाएगा। तो बाकी बीच में डिफरेंस आ रहा, पता नहीं चल रहा है, तो यह नॉर्मल वेस्टेज, इसका वैल्यूएशन नहीं होता है। पिछले क्लास में बता चुके हैं, इसको लॉस इन वेट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, पहले लिख देते हैं वाई, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, इसको लिख लेते हैं ट्रांसफर टू प्रोसेस एक्स वाई जेड, ट्रांसफर टू प्रोसेस जेड। कौन प्रोसेस में, प्रोसेस जेड अकाउंट। तो इसमें ट्रांसफर एक्चुअली में कितना हो रहा है 96,250, 96,250 यूनिट। देख लीजिए 96,250। ये हम समझाना क्या था, अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हम लोग 1,00,000 यूनिट यहाँ पर बनने के लिए यहाँ पर डाला गया था, किसमें, प्रोसेस वाई में। यहाँ भी 1,00,000 होगा, इस साइड भी 1 2 3 4 5 0। अब देखिए यहाँ पर 96,250 बनकर तैयार हुआ, 1,250 क्लोजिंग स्टॉक बच गया। बाकी बीच में कहाँ गया, तो इसको नॉर्मल वेस्टेज बोलते हैं, इसलिए बीच में जगह हम छोड़ दिए थे, तो इसको क्या बोलेंगे आपको, नॉर्मल वेस्टेज। नॉर्मल वेस्टेज, वेस्टेज ये बैलेंसिंग फिगर, क्या चीज़ है, बैलेंसिंग फिगर। तो नॉर्मल वेस्टेज आएगा आपको, देख लीजिएगा 2,500, ये हम देख लिए थे, देख लिए यहाँ पर रफ कर चुके थे, तो 2,500 रुपया का। अब यहाँ अमाउंट कॉलम जोड़ते हैं। अमाउंट कॉलम 2,500, थोड़ा कैलकुलेट करते हैं, 37,500 प्लस 30,000 प्लस 20,000 प्लस 12,500, तो टोटल जोड़ने से आ गया 1,12,500। इधर जोड़िए 1,12,500 रुपया। इधर भी आएगा 1,12,500, 1,12,500। उसमें 625 से लेस कर देते हैं, 625 अगर लेस कर देंगे तो 1,11,875, 1,11,875 रुपया। अब ये होगा इसका कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेंगे, और इसी का जो कॉस्ट पर यूनिट होगा अगला प्रोसेस का ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन होगा। तो इसको हम जरा देख लेते हैं कितना रुपया आता है। ब्रैकेट में लिखते हैं कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट है, ठीक है, PU पर यूनिट। तो हम लोग को कितना है 1,11,875 डिवाइडेड बाय 96,250 इज इक्वल टू, थोड़ा देखने में गड़बड़ लग रहा है, जगह कम हो गया है, तो इसको कर लीजिएगा, डिवाइड कर लीजिए, कैलकुलेट 1.16, यह आएगा 1.16, मान 1 रुपया 16 पैसा, 1 रुपया 16 पैसा, 1.16 याद रखिए, हम क्या बोले इसको, 1.16 पर यूनिट। ये निकल गया कॉस्ट पर यूनिट। अब इसी को क्या करेंगे, अगला जो ओपनिंग स्टॉक होगा, क्लोजिंग स्टॉक होगा, कौन, प्रोसेस जेड में, तो 1 रुपया 16 पैसा पर यूनिट के बेसिस पर हम लोग वैल्यूएशन कर देंगे। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं खर्च, चलिए सब तो कर लिए। एक्स वाई के बाद आप बताते हैं प्रोसेस जेड अकाउंट, जेड में आके फिनिश्ड स्टॉक हो जाएगा, प्रोसेस जेड अकाउंट।
चलिए पर्टिकुलर particulars units amount rupees particulars यूनिट्स और क्या हो जाएगा ये अमाउंट। प्रोसेस जेड बना रहे हैं, यहाँ पर आकर आपका प्रोसेस कंप्लीट होगा, मतलब 3 प्रोसेस आपको बन के गुड्स कंप्लीट फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक जो है आपको कितना 12,500 यूनिट है। कितना 12,500 क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए ओपनिंग स्टॉक 12,500 यूनिट है। ठीक है, रेट क्या नहीं दिया हुआ है, तो रेट होगा 1 रुपया 16 पैसा, जो कि प्रोसेस वाई में आया था। ठीक है, तो एट द रेट ऑफ 1 रुपया 16 पैसा पर यूनिट। तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 12,500 से, थोड़ा हम कर लेते हैं 12,500 इंटू 1.16, तो ये आ जाएगा 14,500। 14,500 रुपया। अब आते हैं, चलिए मटेरियल ये ट्रांसफ़र होगा, ट्रांसफ़र का है वहाँ से ट्रांसफ़र प्रोसेस वाई अकाउंट, इसको लिखना पड़ेगा ट्रांसफ़र फ्रॉम, कहाँ से प्रोसेस एक्स वाई जेड, तो वाई जेड बन रहा है तो वाई से आएगा। ये कितना यूनिट था 96,250, 96,250, 96,250 यूनिट, जिसका कॉस्ट पड़ा था हमको 1,11,875, 1,11,875 रुपये का। अब उसको इसमें लिख लीजिए मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड, ये 3 आइटम था, इसमें वही चीज़ आएगा। तो 2 आ जाते हैं मटेरियल, टू मटेरियल्स जो है 37,500, 37,500। 2 आते हैं डायरेक्ट लेबर, 2 क्या आते हैं डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर देख लीजिएगा 12,500, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, शुरू में आपको हम देखा चुके थे 12,500 रुपया। फिर आते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड जो है यह 15,000 रुपया, 15,000। हम लोग क्या करते हैं, ये डेबिट साइड तो टोटल कर ही देते हैं, क्योंकि डेबिट जो होगा वही क्रेडिट में होगा, क्रेडिट ज़्यादा तो होगा नहीं कभी। ये इसका यूनिट कॉलम है, 12,500 का ओपनिंग स्टॉक था, 96,250 प्रोसेस वाई से आया था। दोनों को टोटल कीजिए तो आ जाएगा 1,00,000, ऐड करते हैं 1 मिनट, ठीक है 1,08,000, 1,08,750, 750। अमाउंट कॉलम में अपने जोड़ देते हैं 14,500 प्लस 1,11,825 प्लस 37,500 प्लस 12,500 प्लस 15,000 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 1,91,375, 1,91,375, 1,91,375। यहाँ ये इसमें लिखते हैं फिर 1,08,750। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। इधर 1,91,375, 375 सेम आएगा 375, 1,91,375। इसका क्लोजिंग स्टॉक देखेंगे 6,250 यूनिट है। तो पहले लिख लीजिए बाई क्लोजिंग स्टॉक, बाई क्या करेंगे 1 मिनट आते देखिए यहाँ पर थोड़ा अब स्क्रीन में आना चाहिए। इस साइड तो देख लीजिए पूरा क्रेडिट, डेबिट साइड देख लीजिए पूरा, थोड़ा क्रेडिट में जगह हम एडजस्ट कर रहे हैं। चलिए क्लोजिंग स्टॉक, हाँ क्वेश्चन हम देखते हैं कितना है
6250 यूनिट, 6250, ये माल बच गया आपको। रेट दिया हो नहीं है, रेट दिया हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं दिया रहेगा तो पिछला प्रोसेस कॉस्ट पर यूनिट के बेसिस पर करेंगे, जो कि 1 रुपया 16 पैसा है, 1 रुपया 16 पैसा। तो एट द रेट ऑफ 1 रुपया 16 पैसा PU मतलब पर यूनिट। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 6250 इंटू 1.16 इंटू करने से आएगा 7250। ये कितना, 7250, 250 रुपया। अब उसके बाद याद कीजिए यहाँ पर फिनिश कितना प्रोडक्ट होता है। फिनिश प्रोडक्ट आपको है टोटल एकदम 1 लाख नेट, 1 लाख फिनिश्ड है। हम बनने डालें कितना हिसाब देखिए तो 1,08,250, 750, 1,08,750, 6,250 तो बच गया माल, 1 लाख बन के तैयार हुआ। तो बीच में जो बच गया कहाँ गया, वो नॉर्मल वेस्टेज हो गया। इसका हम लोग वैल्यूएशन नहीं करते हैं, बाय लीजिए वेस्टेज कर देते हैं, हम पहले ही कर देते हैं, क्योंकि 1 लाख यहाँ लिखेंगे तो बाय क्या कर देंगे, वेस्टेज। पिछला आप समझा चुके थे ऐसा क्यों कर रहे हैं, बाय वेस्टेज। ये बैलेंसिंग फिगर है, अब कितना आएगा फिर लिखेंगे बाय, ये क्या हो जाएगा आपको, ट्रांसफर टू फिनिश्ड स्टॉक, ट्रांसफर टू ये फिनिश्ड हो गया, क्योंकि इसके बाद कोई प्रोसेस नहीं। फिनिश्ड स्टॉक लिखिए, गुड्स लिखिए, कहीं कहीं स्टॉक लिखता है, पहले में स्टॉक लिखे थे, यहाँ गुड्स लिख दिया, फिनिश्ड गुड्स। तो यहाँ पर बोलता है 1 लाख, कितना बोलता है टोटल, 1 लाख यूनिट्स है। देख लीजिए यहाँ पर 1 लाख यूनिट्स, 1,08,750 डाला गया था यहाँ बनने के लिए, 6,250 आपको बच गया है, 1 लाख रुपया का फिनिश स्टॉक है। तो बाकी बीच में कहाँ गया, तो इसको बोलेंगे हम लोग नॉर्मल वेस्टेज बैलेंसिंग फिगर। 25 रुपया आ रहा है, देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। ये 25 रुपया का बैलेंस फिगर, 2500 रुपया, सॉरी देखिए, ठीक है, सॉरी 2500 रुपया, इसका वैल्यूशन नहीं होता है। अब बाकी हम लोग कर देते हैं ख़त्म बात। 1,91,375, उसमें माइनस कर देंगे कितना, 7,250, तो बचेगा कितना, 1,84,125। घटा के देख लीजिए माइनस करके, 1,84,000, 1,84,000 कितना बोले तो 125, 125 हो गया। कॉस्ट में निकाल के छोड़ देंगे इसमें, ठीक है। तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं यहाँ पर कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट, चलिए हम PU लिख देते हैं पर यूनिट। ये कैसे निकालिएगा, 1,84,125 डिवाइडेड बाय 1 लाख, कितना यूनिट्स, 1 लाख यूनिट्स है। तो बराबर कितना जा करके देख लीजिए, हम सिंपल है। तो ये कहते हैं कि 1 रुपया 84 पैसा, 1 रुपया 84 हो जाएगा, ठीक है, 1 रुपया 84 पैसा कंप्लीट हो गया। यही आपको क्या चीज़ है, मेन टॉपिक क्या था आपको आज, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना कैसे करेंगे। तो इसको नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा जो बोले, ठीक है, उसको लिख लीजिएगा। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन देखने में सेम है, लेकिन क्या कि बनाएंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा वो चीज़ आपको, ठीक है, और क्लियर हो जाएगा। तो आते हैं हम लोग क्या, क्वेश्चन 20 कर देते हैं, 20 19 था, 20 कर देते हैं। खैर पढ़ के समझाते हैं, देखिए यहाँ पर चलिए थोड़ा पकड़ना पड़ रहा है तो पेज पलट जा रहा है। प्रॉब्लम देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट्स शोइंग द कॉस्ट ऑफ द आउटपुट एंड द कॉस्ट पर यूनिट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। 3 स्टेज आ रहा है, 3 स्टेज में 3 प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है, P है, Q है, R है। कहता है आपको कॉस्ट पर यूनिट शो करना है, आउटपुट का शो करना है, कॉस्ट पर यूनिट कितना होता है। तो क्या प्रोसेस है PQR, सबका इंडिविजुअल खर्चा दिया हुआ है। आप ज़्यादा ये समझाएंगे नहीं, पर क्वेश्चन देखिए सामने में थोड़ा सा, बस क्वेश्चन कुछ हम सेकंड रोक देते हैं। चलिए ठीक है, क्वेश्चन आ गया आपको। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक P में नहीं है, Q में ओपनिंग स्टॉक है तो 1,000 यूनिट, क्लोजिंग स्टॉक कितना 250 यूनिट्स Q में है। फिर R में देखिए ओपनिंग स्टॉक 4,150 यूनिट्स और क्लोजिंग स्टॉक 1,375 यूनिट्स। इसका रेट नहीं दिया हुआ है,
अगर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का रेट नहीं दिया रहे तो कॉस्ट ऑफ प्रोसेस पर यूनिट पिछले प्रोसेस के बेसिस पर किया जाएगा। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन पिछला प्रोसेस कॉस्ट पर यूनिट के बेसिस पर किया जाएगा। ठीक है, बार बार बोल दिए, फिर आप बना के दिखाते हैं, समझिए आप। प्रोसेस क्या है? पी क्यू आर है, पी क्यू आर। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। प्रोसेस क्या है? पी क्यू आर। थोड़ा इसको हम लोग, चलिए आ रहा है प्रोसेस पी अकाउंट। पी में जो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, ठीक है, प्रोसेस पी अकाउंट। तो इसमें भी 3 प्रोसेस है। थोड़ा इसको फास्ट चलेंगे, पिछले हम समझा चुके हैं कुछ डिटेल में। चलिए, पर्टिकुलर यूनिट्स, ये भी यूनिट्स है और अमाउंट है। पर्टिकुलर्स या ये यूनिट्स, यूनिट्स और अमाउंट। पर्टिकुलर्स, यूनिट्स और ये अमाउंट, रुपए। चलिए, इसमें आता है मटेरियल यूज्ड। तो ग्रॉस प्रोडक्शन दिया हुआ है 9,250, जिसका दाम लगा 6,000 रुपया। तो टू चेक करते हैं पहले मटेरियल यूज्ड। मटेरियल यूज्ड, ग्रॉस प्रोडक्शन दिया हुआ, देख लिया, ग्रॉस प्रोडक्शन 9,250 रुपया, ये सॉरी यूनिट 9,250 यूनिट्स। अमाउंट कितना है इसको? ये 6,000 रुपया। उसके बाद आते हैं डायरेक्ट लेबर 1,600 रुपया। डायरेक्ट लेबर, लेबर मतलब वेजेस, 1,600 रुपया। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 900 रुपया। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 900 रुपया। ओवरहेड्स, डायरेक्ट लिखा, ओवरहेड्स कितना है? 500 रुपया। कंप्लीट हो गया। इसमें वेस्टेज लिखा हुआ, जरा देख लीजिएगा। वेस्टेज जो है प्रोसेस पी में है 250 यूनिट्स, प्रोसेस क्यू में वेस्टेज दिया हुआ है 375 यूनिट्स, और प्रोसेस सी में पी क्यू आर, प्रोसेस आर में 150। ये वेस्टेज क्लियर लिखा हुआ है। तो लिखिए बाय वेस्टेज। वेस्टेज क्वेश्चन में दिया हुआ है, देख लीजिएगा, निकालना नहीं है। पिछले क्वेश्चन में बैलेंसिंग फिगर था, इसमें निकालेंगे। वेस्टेज दिया हुआ है, वेस्टेज जो इसमें है 250 यूनिट्स है। कितना? नॉर्मली 250, इसका वैल्यूशन नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके बाद आते हैं आपको, इसमें क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं, ओपनिंग स्टॉक नहीं, तो लिखेंगे ट्रांसफर टू प्रोसेस पी से कहाँ जाएगा? क्यू में। ट्रांसफर टू प्रोसेस, प्रोसेस क्यू अकाउंट। तो ज़रा यहाँ पर देख लिया जाए, तो बता जो कि डेबिट में ज़्यादा होगा। ग्रॉस कितना? 9,250 यूनिट हम लोग डाले थे बनने के लिए, तो 9,250। 9,250 में नॉर्मल वेस्टेज कितना है? 250 यूनिट्स है, तो बन कर तैयार करते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस में 9,000, ट्रांसफर कितना होगा? प्रोसेस क्यू अकाउंट 9,000 यूनिट। अमाउंट जोड़ते हैं 6,000, एक 7,000, 9 और 5 14, 14 26, तो टोटल हो गया यहाँ पर 8,000 रुपये। ये हाँ 9,000 हो जाएगा, ठीक है। 6 और 3 9,000 रुपया। टोटल कितना हो गया यहाँ पर? 9,000, देख लीजिए 9,000। 9,000 देखिए, 9,000 यूनिट यहाँ पर बनकर तैयार हुआ है।
और 9,000 यूनिट खर्चा भी हुआ है, तो कॉस्ट पर यूनिट कितना हो, 1 रुपया हो जाएगा, तो डायरेक्ट हो जाएगा 9/9 इक्वल टू कितना होगा 1, माने 1 रुपया पर यूनिट। अब अगला प्रोसेस जो बनाएंगे उसका ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन 1 रुपया पर यूनिट करेंगे। अगला जो प्रोसेस बनाएंगे मतलब क्यू प्रोसेस, तो क्यू प्रोसेस का जो ओपनिंग स्टॉक होगा और क्लोजिंग होगा उसका 1 रुपया पर यूनिट के आधार पर हम लोग वैल्यूएशन करेंगे। तो यहाँ पर कॉस्ट पर यूनिट लिख देते हैं, कॉस्ट पी यू। चलिए पी यू मतलब पर यूनिट, 9,000 खर्चा हुआ रुपया और सेम है 9,000 ये है, तो कॉस्ट में कितना हो गया 1 रुपया, 1 रुपया पर यूनिट, 1 रुपया कितना है एकदम नेट 1 रुपया पर यूनिट। अब प्रोसेस किया पी के बाद क्यू और आर दोनों बनाएंगे, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। चलिए क्या होगा, प्रोसेस लिख लेते हैं, पी के बाद क्यू होता है, ठीक है, प्रोसेस क्यू ए सीमेंस अकाउंट, प्रोसेस क्यू अकाउंट बनाते हैं। पर्टिकुलर यूनिट्स अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट्स अमाउंट लिख लेंगे, ये पर्टिकुलर्स, ये हो गया यूनिट्स और ये हो गया अमाउंट रुपए। फिगर जरा देख लेते, ठीक है, पर्टिकुलर्स यूनिट्स और अमाउंट। इसमें आपको ओपनिंग स्टॉक है, जब क्वेश्चन देख लीजिएगा, ओपनिंग स्टॉक है 1,000 यूनिट, तो 2 आ जाते हैं। चलिए यहाँ पर पहले डेबिट साइड पूरा लिख लेते हैं, उसको क्रेडिट बाद में देखते हैं। 2 आते हैं पहले ओपनिंग स्टॉक, ओपी मीन्स ओपनिंग, ओपनिंग स्टॉक 1,000 यूनिट, कितना है 1,000 यूनिट है। 1,000 यूनिट्स का रेट कितना है, एट द रेट ऑफ 1 रुपया, एट द रेट ऑफ रुपये 1 रुपया पर यूनिट। 1 रुपये के हिसाब से कितना हो गया 1,000 रुपया हो जाएगा। उसके बाद ट्रांसफर का या प्रोसेस फी से उसको लिखेंगे यहाँ पर, टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस, प्रोसेस पी अकाउंट, कितना यूनिट 9,000, इसका भी एक्सपेंडिचर कितना हुआ था 9,000 रुपया हुआ था। अब इसके बाद जितना भी इसका खर्च है, खर्च में क्या क्या चीज़ है वो क्वेश्चन देख लीजिए। डायरेक्ट लेबर 3,000 रुपया का है, तो 2 आ जाते हैं डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर ये 3,000 रुपया का है। डायरेक्ट लेबर के बाद है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये कितना 750 रुपया का है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 750 रुपये का है। ओवरहेड्स 563, एक चीज़ तो दिमाग में बैठा है कि प्रोसेस पढ़ा, जनरली क्या होता है आपको डेबिट साइड में ही ज़्यादा, जनरली बोल रहे हैं ना, अन्य कर लेना, ठीक है, जनरली हम बोल रहे हैं। तो इधर 9 और 1 10,000, कितना को यूनिट में 9,000 1 10,000 यूनिट्स। अमाउंट कॉलम में आ जाइए, 9 3 12 12 1 13 13 13 7 5 12 14,313, ठीक है, 14,313। अब आते हैं इसी को देख लीजिए यहाँ पर, अब क्रेडिट साइड में आते हैं,
क्वांटिटी कॉलम आते हैं 10,000, यूनिट कितना 10,000 है। इसमें टोटल एक्सपेंडिचर कितना है 14,313, 14,313 लिख दिया गया। अब इसमें आते हैं वेस्टेज। वेस्टेज सब में दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, इसमें दिया वेस्टेज। तो पहले लिख लीजिए बाई वेस्टेज, क्योंकि वेस्टेज दिया हुआ है तो लिख देते हैं वेस्टेज, नॉर्मल बोलते हैं इसको। वेस्टेज जो 375 यूनिट है, कितना है 375, इसका वैल्यूएशन नहीं होता है। ये पिछले क्लास हम लिए थे जो, उसमें बता चुके हैं। उसके बाद ये क्लोजिंग स्टॉक, इसका क्लोजिंग स्टॉक 250 यूनिट्स है, CLO क्लोजिंग ये स्टॉक है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक 250 यूनिट है। इसका रेट क्या है, एट द रेट ऑफ ₹1 पर यूनिट। बता चुके हैं ना, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, पिछला प्रोसेस कर पर यूनिट पे होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 285 रुपया होगा। उसके बाद बाय आ जाइए, ट्रांसफर टू प्रोसेस PQ, क्यू के बाद क्या होता है R जो है वह फाइनल है, लास्ट है। तो इसको लिख लीजिए यहाँ पर TF, ट्रांसफर टू प्रोसेस PQR अकाउंट। इसमें कर लीजिए घटा करके, अब क्वेश्चन में दिया हुआ भी है कितना टोटल, ठीक है। घटा के जो घटा लीजिए यहाँ पर कितना है 10,000 है, 10,000 में 3,000 है, 3 2 5 600 कुछ 7 5 12 25 घटाइएगा तो आ जाएगा 9,375, 9,300, इसको घटा कर देख लीजिएगा 9,375। 14,313 में 250 लेस कर देते हैं तो 14,063 आएगा। कितना आएगा 14,063 रुपया, ये होगा कॉस्ट पर यूनिट। इसका जो कॉस्ट पर यूनिट होगा, ठीक है। तो R का ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन करेंगे, तो यहाँ ब्रैकेट में लिखते हैं कॉस्ट पर यूनिट, निकाल लेते हैं कॉस्ट पर यूनिट, PU पर यूनिट। चलिए जगह था इसलिए लिख लेते हैं 14,063 रुपया खर्च हुआ है। कितना माल बनाने में 9,375 यूनिट में, तो कॉस्ट पर यूनिट इक्वल टू निकाल लेते हैं कॉस्ट पर यूनिट ₹1.50 करीब करीब आ रहा है, ₹1.50 पर यूनिट। तो अब ये जो हम लोग प्रोसेस R बनाएंगे, उसका ओपनिंग स्टॉक या उसका क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन ₹1.50, ₹1.50, 1.5 पैसा पर यूनिट के आधार पर कर लेंगे, ठीक है। अब आते हैं कौन चीज़, प्रोसेस R अकाउंट। चलिए पहले लिख लेते हैं, उसके बाद कॉलम बना देते हैं, प्रोसेस R अकाउंट। चलिए पर्टिकुलर यूनिट्स अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट्स अमाउंट, ये तो लिख देते हैं पर्टिकुलर यूनिट्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स यूनिट्स अमाउंट। अब आता है पहले ये ओपनिंग स्टॉक 2, OP मीन्स ओपनिंग, OP ओपनिंग स्टॉक। इसका वैल्यूएशन ₹1.50 पर यूनिट करेंगे। ओपनिंग स्टॉक कितना है 4,125, 4,125 यूनिट डाला गया बनाने के लिए। तो इसमें आते हैं हम आपको क्या चीज़, एट द रेट ऑफ ₹1.50, ₹1.50 PU पर यूनिट के हिसाब से इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। 4,125 इंटू 1.5 इक्वल टू आ रहा है, ये पॉइंट में आ जाएगा, प्रॉब्लम है, ठीक है। अच्छा ठीक है, कर देते हैं 6,187.5
5। अब उसके बाद आता है ट्रांसफ़र हो क्या आता है, प्रोसेस किससे, क्यू से, ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोसेस क्यू अकाउंट। वहाँ से आया 9,375, कितना यूनिट्स, 9,375 यूनिट, जिसमें खर्चा हुआ था 14,063 रुपया, 14,063 रुपया। अब इसका जो भी खर्च है उसको लिख लीजिए यहाँ पर। चलिए आइए पहले आते हैं, इसमें क्या चाहिए, मटेरियल नहीं है, ठीक है। तो आते हैं डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर जो है वो है 7,313 रुपया, 7,313, देख लेते हैं, एक मिनट चेक करके, ठीक है, 7,313 रुपया। चलिए पॉइंट यही देते हैं, 313 रुपया। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये है 900 रुपया, 900 रुपया। ओवरहेड उप परिव्यय 600 रुपया हो गया। अब एक काम करते हैं, हम डेबिट से टोटल कर ही देते हैं, ठीक है। चलिए 5 5 10, 7 9 10 11 3 1 4 1 5 9 8 4 13 1 14, 13,500, ठीक है, 13,500। अमाउंट को थोड़ा जोड़ लेते हैं, 6,150 पैसा प्लस 14,063 रुपया और प्लस 7,313 प्लस 900 रुपया प्लस 600 रुपया, 1 2 3 4, इसको ऐड करते हैं, इक्वल टू, अच्छा कितना आएगा, 29,063 रुपये 50 पैसा, 29,063 रुपया 50 पैसा। चलिए इधर कर देते हैं, कितना, 13,500, 13,500, ठीक है। ज़रा देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसमें स्क्रीन में आना चाहिए। अच्छा, फिर इधर हम लोग ऐड कर लेते हैं 29,063 रुपया, 1 मिनट, 29,000, हाँ 63 रुपया, 5 है ना, 0.5, 50 पैसा। इसको जोड़ घटा अपने से भी कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका नॉर्मल वेस्टेज, चलिए यहाँ लिख देते हैं, बाय आते हैं, वेस्टेज इसमें दिया हुआ है, वेस्टेज जो इसका है 125 यूनिट है, 125। क्लोजिंग स्टॉक है 1375 यूनिट, 1.5 रुपया करके, रेट नहीं दिया तो पिछला प्रोसेस, क्लोजिंग स्टॉक कितना यूनिट है, 1375 एट द रेट ऑफ ₹1.50 पर यूनिट। चलिए पर यूनिट हिसाब से तो इसमें पॉइंट में आएगा, तो ये पॉइंट में आता है, जो इसको 1.5 रुपया है ना, तो 2 होना चाहिए, 2, इसको कर लीजिएगा, हम तो डायरेक्ट कर रहे हैं, कैलकुलेटर पर हम करके देख लिए थे, ठीक है, इतना हो गया, कैलकुलेटर से 0.5 है, ठीक है, 0.5। अब इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा बाय फिनिश्ड गुड्स अकाउंट, फिनिश्ड, ये फिनिश्ड हो गया, यहाँ पर फिनिश्ड मान बल का तैयार, फिनिश्ड गुड्स अकाउंट। 13,500 में से हम लोग क्या करते हैं, माइनस 13,500 माइनस 125 माइनस 1375,
घटाने के बाद कितना आ रहा है हम लोगों को, टोटल एकदम 12,000 रुपया नेट। कितना आ रहा है, 12,000 यूनिट। उसके बाद 29,063 में से फिर माइनस करते हैं 2,062 रुपया 50 पैसा, तो ये भी राउंड फिगर में आ जाएगा। 2 और 1, 5 में 0 तो 1, अच्छा 5, ठीक है, घटा लेते हैं, घटा लिए, ठीक है। 27,001 रुपया। अब इसमें आ जाते हैं कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट तो कितना है यहाँ पर, 27,001 डिवाइडेड बाय 12,000 यूनिट इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा 2 रुपया 25 पैसा, 2 रुपया 25 पैसा पर यूनिट। ये हो गया आपको क्या, प्रोसेस आर। तो PQR तीनों प्रोसेस बन गया, फिनिश गुड्स यहाँ पर आ गया आपको, यह क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो चलिए आज इतने ही रखते हैं, इसको ठीक से देख लीजिएगा, आपको ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक्स। ठीक।